हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होता है। स्कॉलरशिप एफिडेविट कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे फिल किया जाता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है समक्ष संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो, ऐसे आप भी लिख दीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, स्कॉलरशिप के लिए दो एफिडेविट यूज किए जाते हैं, एक छात्र द्वारा दे हलफनामा, एक अभिभावक द्वारा दे हलफनामा। तो छात्र द्वारा दे हलफनामा ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको देखना है अभिभावक द्वारा दे हलफनामा तो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर उस वीडियो को देखकर उसके अकॉर्डिंग आप अभिभावक द्वारा दे हलफनामा बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मैं के बाद ये खाली जगह, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद में पुत्र पुत्री पत्नी, यहाँ पे ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर यदि स्टूडेंट कोई महिला है, कोई मैरिड है तो उसके पति का नाम लिखा जाएगा। यदि कोई अनमैरिड है या कोई लड़का है तो उसके पिता का नाम लिख दिया जाएगा। उसके बाद में लिखा है जो ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ पे खाली जगह दी है, इस खाली जगह में जो ग्राम का नाम हो, यदि शहर में रहते हैं तो अपने शहर का नाम, जो भी सिटी का नाम हो, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में मोहल्ला, मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट मोहल्ले का नाम लिख देगा। यदि मोहल्ले का नाम कोई नहीं है तो आप पोस्ट ऑफिस का भी नाम इस वाले बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी जनपद हो वो जनपद आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे लिख दीजिएगा का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूँ। क्या बयान करता करती हूँ, इसका सबसे पहले नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा है यह है कि मैं ग्राम, फिर वैसे ही आप अपने ग्राम का नाम या आप अपने सिटी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में मोहल्ला, जो भी आपका मोहल्ला हो, उसके बाद जो आपकी तहसील लगती हो तहसील लिख दीजिएगा। उसके बाद में जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जिला आपका, वो जिला यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ऐसे लिखा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो आप जिस प्रदेश के हो उत्तर प्रदेश की जगह आप उस प्रदेश का नाम लिख दीजिएगा। जो भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो भी हो आपका, उस प्रदेश का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ऐसे का मूल निवासी हूं, मेरा आधार संख्या, फिर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में स्टूडेंट अपना आधार नंबर डाल देगा। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो जो स्टूडेंट का निवास प्रमाण पत्र संख्या होगा, जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ऐसे आप भी लिख दीजिएगा कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त, जैसे ये लिखा हुआ है समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, फिर ये खाली जगह लिखा है, फिर जाति का हूं, फिर जाति का हूं, जैसे आप ओबीसी हैं तो ऐसे ओबीसी लिख दीजिएगा। और कोष्टक बना के जैसे आप अहीर हैं तो ऐसे अहीर लिख दीजिएगा। इस तरीके से यदि आप शर्मा हैं तो कोष्टक बना के बढ़ई लिख दीजिएगा। जो भी है आपका, जैसे आप एससी हैं तो ऐसे एससी, कोष्टक में जैसे आप चमार हैं तो ऐसे चमार लिख दीजिएगा। इस तरीके से जो भी है आप उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो उसके बाद जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में जैसे लिखा है तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में इसका तीसरे नंबर का पॉइंट आप देखिए, लिखा है यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय क्या है, 2 लाख या इससे कम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो बना है, कि 2 लाख से कम आय है तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि 2 लाख से अधिक आय है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लिखा है आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की जो आवेदन संख्या होती है, हर प्रमाण पत्र में 2 नंबर होते हैं, एक आवेदन संख्या, एक प्रमाण पत्र संख्या। तो जो आवेदन संख्या होती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे लिख देंगे नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, फिर यहाँ पर जो प्रमाण पत्र संख्या हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में जारी दिनांक, जो भी डेट हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है, तो इसकी एक कॉपी आपको फॉर्म के साथ कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती। यदि आपकी स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्कॉलरशिप स्टेटस में एरर आया है,
कहते अब मेरी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, वो चुपचाप घर पे बैठ जाते, जबकि ऐसा नहीं होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाकर जमा करना है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। ये मैं पहले भी आप लोगों की हेल्प कर चुका हूं, इससे पहले भी पिछले वर्ष और उससे पहले भी मैं आपके वीडियो बनाकर आप लोग जो कमेंट करते थे उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करता था। तो वैसे ही मैं आगे भी आपकी हेल्प करूंगा। तो यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है यह है कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर स्टूडेंट्स के विद्यालय का नाम लिख दिया जाएगा, जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षिक संस्थान के बाद यहाँ पर जो खाली जगह दी है, इस खाली जगह में स्टूडेंट क्या कोर्स कर रहा है, जैसे बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इस खाली जगह में, ये जो इसके बाद में ये खाली जगह है। उसके बाद पाठ्यक्रम में वर्ष के पहले जो खाली जगह है यहाँ पर प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, तृतीय वर्ष है, उस कोर्स का जो वर्ष है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत है संस्था, फिर खाली जगह है, इस खाली जगह में यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से ये लाइन आप भी अपने एफिडेविट में लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 6वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में आप वो वर्ष का नाम डालेंगे जिस वर्ष में आपने पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर उसके बाद वर्ष में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से ये लाइन आप भी अपने में लिख दीजिएगा जो भी आप एफिडेविट बनवाइएगा। इसके बाद इसका 7वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यदि एक स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप दो, जैसे सेंट्रल का स्कॉलरशिप और स्टेट का स्कॉलरशिप है तो आप एक ही ले सकते हैं, या तो आप सेंट्रल का स्कॉलरशिप ले लीजिए या तो आप इस स्टेट का स्कॉलरशिप ले लीजिए। कुछ बच्चे दोनों के लिए अप्लाई कर देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये कानूनन अपराध है, आप पहले समझ लीजिए। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, कोई एक स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे 7वें नंबर का पॉइंट आप लिख दीजिएगा, यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, तो जो स्टूडेंट का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर बैंक का नाम डाल दीजिएगा, के शाखा के बाद यहाँ पर जो ब्रांच हो वो ब्रांच डाल दीजिएगा। उसके बाद में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड आपको बैंक पासबुक में मिल जाएगा, वो आप आईएफएससी कोड इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसके बाद इसका 9वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप इसका 9वें नंबर का पॉइंट लिख करके सप्ती के हस्ताक्षर में स्टूडेंट के सिग्नेचर करवा देंगे। नाम में स्टूडेंट का पूरा नाम लिख देंगे, पिता के नाम में पिता का नाम या पति का नाम, यदि कोई मैरिड लड़की है तो पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो पिता का नाम लिखेगा, और यहाँ पता में अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा और यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप एक नॉर्मल एफिडेविट बना सकते हैं जो कि सारे कॉलेज में मान्य होगा। और ये एफिडेविट में मैंने बहुत ही छानबीन करने के बाद एक अच्छा स्टैंडर्ड एफिडेविट बनाया है जो कि हर कॉलेज में मान्य किया जाएगा, आप किसी भी कॉलेज में दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं स्कॉलरशिप में भी आपकी हेल्प करता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे और लोगों तक यूट्यूब वीडियो पहुंचा सके तो और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।